जय श्री कृष्ण। मैं हूँ श्रेया आहिर। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा मूल्य रत्न है जिसे अनेकों लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। इसका सार गीता महात्म्य में दिया है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हमें दिया है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकलने के कारण इसे श्रीमद् भगवद गीता भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलती हैं और ऐसी भी कई बातें मिलती हैं जो कहीं और नहीं दी गई हैं। यही तो गीता का विशेष स्टैंडर्ड है। तो हम ये देखते हैं कि भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया था। अर्जुन जो एक क्षत्रिय था, गृहस्थ था, वह जवान था। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि भगवद गीता ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, जो संन्यास ले चुके हैं, या फिर बुढ़ापे में पड़े जाने के लिए है? जी नहीं, भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान स्वयं जिसे दे रहे हैं वह अर्जुन गृहस्थ और जवान है। इसलिए भगवद गीता हमें भी बचपन से ही पढ़नी चाहिए, जवानी में पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता हमारी लाइफ का मैनुअल है। हम कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुक आती है जिसमें उस चीज़ को यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। तो वैसे ही भगवद गीता हमारे लाइफ का मैनुअल है। हमें हमारी लाइफ को उसी के निर्देशों के अनुसार जीना चाहिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जब हमारी लाइफ ख़त्म होने आएगी तब हम भगवद गीता को खोलेंगे और ये जानेंगे कि लाइफ कैसे जी जाए, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए भगवद गीता बच्चों को पढ़ाएं और आप भी जवानी में ही पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं, जिनमें से भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक, संजय ने 41 श्लोक और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। भगवद गीता के कुछ मुख्य श्लोकों में से आज हम भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 जानेंगे। उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवमां का पांडवास् किं कुर्वत संजयः। ने कहा, संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा एकत्रित हुए मेरे चाचा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो इस श्लोक में हमने ये देखा कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हुआ। संजय श्री व्यास के शिष्य हैं जिनकी कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इसलिए वह राजमहल में बैठे बैठे भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को देख पा रहे थे। इसलिए धृतराष्ट्र उनसे पूछ रहे थे कि युद्ध भूमि पर क्या हुआ। कुरुक्षेत्र का वर्णन वेदों में स्वर्ग के देवताओं के लिए भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में किया गया है। धृतराष्ट्र जानते थे कि इस पवित्र भूमि का पांडवों जैसे पुण्यात्माओं पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पर फिर भी वह संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि पर उनके तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इससे हमें धृतराष्ट्र के अपने भतीजों के प्रति मन के भाव दिखते हैं। ऐसे तो पांडव और कौरव दोनों एक ही कुल के थे, पर धृतराष्ट्र ने यहाँ सिर्फ अपने पुत्रों को ही कुरु कहा और राजा पांडु के पुत्र पांडवों को वंश से अलग करना चाहा। श्री कृष्ण जहाँ उपस्थित है उस युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश होगा और पांडवों जैसी धर्मात्माओं की स्थापना होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।